नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक कुनियाल। मैं हूं अभी छिद्रवाला चौराहे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर, जहां का नाम है चक जोगीवाला। और यहां पर जब मैं आया और यहाँ की स्थिति मैंने देखी तो नेगी जी की एक दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि दारू बिना एक मुक्ति नहीं, बिना दारू एक जुक्ति नहीं। इस प्रकार का ये जो देवभूमि ऋषिकेश में लगातार ये चलन चलता हुआ आ रहा है। कभी कहीं पे ठेके खोल दिए जाते हैं, उनका विरोध होता है, फिर उनका स्थानांतरण करके कभी किधर कभी किधर कभी किधर, ये सरकार की जो ये फेरबदल चल रहा है, चलता हुआ आ रहा है। लगातार ठेके खुलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको देखूं तो तमाम मातृशक्ति और पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर ठेका खोला जा रहा है उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनका जो है आबकारी विभाग से बहुत सारी शिकायतें भी हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो कि हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशानुसार जो यहाँ पर 500 मीटर की दूरी तय करी गई थी, उसका भी कहीं ना कहीं खंडन किया जा रहा है। इस प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये आसपास में कई स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे हैं और उनके बीच में ये शराब का ठेका खोलने से जो है यहाँ के आसपास का जो माहौल है वो बिगड़ेगा। आइए बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि एक्चुअल में ये समस्याएं हैं क्या। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक महिला जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संगीता सवाल है जी, और मैं चकजोगी की रहने वाली हूँ। जी, ये क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों आप नाराज हैं इस ठेकों को लेकर के? देखिए, ठेके को लेकर हम इसलिए भी नाराज हैं। एक तो ये बिल्कुल पब्लिकली है और उसके हमारे आसपास देखिए 3 स्कूल है। सबसे पहले हमारे ये इंटर कॉलेज है, फिर एक ब्रेन डिस्कवरी है, फिर ये यहाँ पे साईं बाबा का स्कूल है। देखिए, आप खुद सोचिए कि बच्चों का भविष्य क्या होगा जहाँ ये सब पीने पिलाने का चलन चला हुआ है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक यहाँ आएंगे। और आपको पता है, जब अभी जून के महीने की छुट्टियां होती हैं तो सब इधर उधर घूमने जाते हैं। लेकिन क्या इतना प्रदूषण और इतनी गंदगी के अलावा ये चीजें भी सब सामने भी आ रही हैं। तो हम लोग क्या है कि देखो, कई लोग हैं जैसे कई महिलाएं, जितनी ये महिलाएं बैठी, देखिए जो महिलाएं बैठी हैं, इनके हस्बैंड सुबह काम पे जाते हैं, शाम को फिर यहाँ दारू लेने आएंगे। वो महिलाएं कितनी परेशान है। एक तो उनकी कोई ऐसी आमदनी नहीं है ना। आमदनी के अलावा फिर वो बच्चों को घर में मार पीट हुई और क्या बोलते हैं उसके लिए जैसे घर में औरतों को मारना पीटना, ये सब चीजें ज्यादा हो जाएंगी ना। पहले तो चलो दूर दूर था, लेकिन गांव के बीच में अगर ये सब चीजें होंगी तो कैसे होगा बताओ। जी, यहाँ पे तो ये भी पता चला है सूत्रों के अनुसार से कि यहाँ पे अवैध रूप पे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर शराब बेची जाती है। तो उनके लिए भी क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन होता है? देखिए, उनके लिए अब ऐसा है ना, अब किसी के पर्सनल मैटर में हम लोग उनको बोल नहीं सकते हैं। अगर वो हमें कल के दिन बोलेंगे भाई कि चलो ठीक है, अगर हम यहाँ घर का दारू बेच रहे हैं, आप हमारा घर का खर्चा चलाओगे? नहीं, तो ये तो अवैध रूप से अगर वो शराब बेच रहे हैं तो ये भी तो एक कानूनी जुर्म है। तो देखो, कानूनी जुर्म है ना, तो ये पुलिस वालों को भी काम है ना। प्रशासन से जो एसडीएम आती है, जो यहाँ पे हमारे पुलिस वाले आते हैं, उनको पता नहीं है कि दारू बिक रही है कि नहीं बिक रही है। और कितनी बार ये बंद किया है हमने, लेकिन फिर भी ये लोग चलो हमें यही बोल के चुप करवाते हैं कि भाई ये तो हम अपने घर में खुद ला रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, है ना। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि अभी घर घर तो बिक रही है, लेकिन आप खुलेआम इतना कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो ये सब चीजें। इसीलिए हम औरतें सब परेशान है। सुबह 9 बजे से औरतें अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं, अपने काम को छोड़ के आई हैं। जी, इस बात की शिकायत आपने संबंधित अधिकारी से करी है कहीं? जी बिल्कुल की हमने। और जब हमने की तो उन्होंने बोला कि 200 मीटर के रेंज में ये आना चाहिए था। तो ये तो 120 का है ना, 120 का दायरा आ रहा है इसमें। लेकिन इसमें कोई भी इनका फिर भी मतलब सरकारी तौर पे पूरा कुछ भी नहीं है ना। और हम लोग यही चाह रहे, हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहे कि यहाँ दारू का ठेका नहीं खोलना तो नहीं खोलना चाहिए। आप, अगर मैं आपको यही सवाल पूछूं, खोलना चाहिए यहाँ दारू का ठेका? जी, दारू का ठेका तो नहीं खुलना चाहिए, लेकिन अगर बात करूं मैं अवैध रूप से शराब बिकने की, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए। तो वो तो हम तक बंद करवा ही रहे हैं ना। लेकिन वो लोग हम पे यही सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर आप हमारा खर्चा चला सकते हो तो बताओ। नहीं, अगर किसी का घर का खर्चा किसी का मर्डर करके चलता होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे मर्डर करने दिया जाए। देखो, मर्डर करने की बात अलग है, ये तो इसका बिल्कुल ही अलग चीज है ना। आप लोग ये सोचिए कि दारू से और मर्डर से तो बहुत अलग का है ना। नहीं, क्योंकि कई जगह पर यह भी देखा गया है कि जो अवैध रूप से शराब बिक्री जहां पर होती है, ये जो ठेके खुलते हैं इनमें लाइसेंसी दारू मिलती है और शुद्ध रूप से जो इनका सर्वेक्षण किया जाता है उसके द्वारा मिलती है। लेकिन जो अवैध रूप से जो शराब बेचते हैं वो कई प्रकार की मिलावटें भी उसमें करते हैं। वो अगर एक बोतल शराब की लाएंगे तो उससे वो कुछ मिलावटें करके उससे 1 की 2 बनाएंगे, तब जा करके बेचेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा हानिकारक है।
तो मुझे तो लगता है कि ये ठेके का विरोध आप कर रहे हैं, अच्छी बातें होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। लेकिन इससे और भी अच्छा मुद्दा ये है, सबसे पहले तो उस पे काम करना चाहिए कि जो अवैध रूप से बिक्री है उस पे काम करना चाहिए। तो सर ये तो हो रहा है ना, और पुलिस वाले सब साथ में देखते हैं कि जहाँ दारू आ रही है जा रही है, सब देख रहे हैं, है ना, ये तो सब देख रहे हैं, ये तो खुलेआम हो रहा है ना। लेकिन देखो सब ये मिली भगत है इन लोगों की, और हम लोग कहाँ से सामने पे एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के तू मत बेच तू मत बेच। लेकिन ये क्या है कि स्कूल के बगल में भी एकदम से, है ना, हो सकता है ना, ये चीजें तो अवैध रूप से है कि नहीं है। ये तो सरकार को भी पता कि 3-3 स्कूल है यहाँ बगल में, फिर भी तुम उसे दे रहे हो, है ना। और जो बंदा ये खुलवा रहा है वो कितना लोगों को गलत बोल रहा है, ये भी तो देखा जाए। ये भी अगर हम उनके पर मानहानि का दावा कर दें। जी, क्या गलत बोला गया? वो गलत बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा मकान यहाँ गलत बना है, जंगलात में बहू बेटियां की तुम्हारी भाग गई हैं, है ना, तुमने ये गलत किया है, तुम्हारा ये गलत धंधा है, तो ये गलत बोलना है किसी के लिए भी। ये ठेके के मालिक ने आपसे कहा है? बिल्कुल, ये ठेके के मालिक ने सार्वजनिक लोगों के सामने ये सब बातें कही है, आज नहीं 2 दिन से लगातार, जब से 3 सब लोग हैं। ये जो किराए जिन्होंने ये जिनकी ये जमीन है, ये बुद्धू सरदार जी जिन्होंने रेंट पे दिए, वो सबको बोल रहे हैं, और एक एक को पकड़ पकड़ के धमकी दे रहे, बोल रहे हैं हम देख लें। क्या देखेंगे मतलब, है ना। जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने ये शराब के लिए दुकान किराए पे दी है, वो लोग यहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अनेकानेक प्रकार की जो गलत टिप्पणियां है वो कर रहे हैं। आइए चले आगे बात करते हैं और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर पुरुष वर्ग भी है और सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे ठेके को? हम ये कहेंगे कि हाथ जोड़ के कि नहीं होना चाहिए काम, बाकी हम नहीं जानते। गांव का मुख्य मार्ग है, वो मुख्य मार्ग से 120 मीटर की दूरी पे जो है ठेका है, जबकि सरकारी नियम से 220 मीटर होना चाहिए था। यहाँ पर 3 स्कूल हैं, एक इंटर कॉलेज है, छोटे बच्चों का स्कूल भी है, उसी का रास्ता यहाँ से जाता है। क्रिकेट एकेडमी है, दूध की डेयरियाँ सुबह शाम जो है माता बहनें जो है दूध लेने लेके डेयरी में आती हैं। हाँ, फैक्ट्री इलाका है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, उससे जो है लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इसलिए ठेका बंद हो जाना चाहिए। जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो शराब के ठेके को खोलने के लिए जो निर्देश बनाए गए हैं, उन निर्देशों का कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ ठेका नहीं खुलने चाहिए बिल्कुल, यहाँ गांव में हमारे, हाँ, हमारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ बिल्कुल ठेका नहीं खुलने चाहिए। हाँ, चौकी तक ठेका नहीं खुलने चाहिए यहाँ पर। जी, आप मतलब ठेके के विरोध में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं आप? जी, बस हमारे भी यही बोलना है कि ठेका नहीं खुलना चाहिए छिदरवाले में। हमारा रोज का आना जाने का रास्ता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो अच्छी बात नहीं है। बस हमें ठेका नहीं खुलाना है छिदरवाले में। ये ठेका खोलना नहीं चाहिए, छोटे छोटे बच्चे औरतों का ये रास्ता है। तो देखो कल के दिन फैक्ट्री से रात बिरात औरत आती हैं, यहाँ से उतर के गांव में जाती हैं। कल के दिन यहाँ ठेका खुलेगा तो कोई विवाद हो जाए उन औरतों से, तो कौन जिम्मेवार होगा। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि, क्योंकि ये गांव के बीच में आ रहा है ठेका, स्कूल चारों तरफ स्कूल है, हर चीज है, कल के दिन हमारे बच्चों की भविष्य क्या होगा। इसीलिए नहीं चाहते हम ठेका। और कहीं खोलो, हमने अच्छी चीज खोल दो, उसमें कोई कॉल सेंटर खोल दो, कोई अच्छी चीज बच्चों की भविष्य की चीज खोल दो, हमें उसमें इतराज नहीं है। पर ये है कि ठेके के लिए हमें इतराज है, इसीलिए हम महिला इकट्ठी हो रखी हैं, आगे भी इकट्ठी होंगी जब तक ये ठेका उठेगा नहीं। को ठेका नहीं खुले बस कोई हमारा दुश्मन तो है नहीं। अब दुकानों बाजार में मिलती है दारू, तो उससे कोई गलती नहीं हमारी। अब जैसे यहाँ सामने में ठेका खुला तो अच्छा लगता है, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाए, अच्छा लगता है। तो कोई दारू लेना है तो अच्छी बात नहीं है, बस और ये क्या बोलना है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ठेका यहाँ पर खुल रहा है, इसका विरोध हो रहा है, तो किस प्रकार से आगे रणनीति रखने वाले हैं आप इस ठेके को लेकर? ये पहले छिदरवाला मेन चौक पे खुल रहा था, चौराहे पे, जिसका कि वहाँ की जनता ने विरोध किया। वहाँ पर हम लोग थे, हमने ज्ञापन वगैरह दिया था, उस समय हमें आश्वासन दिया गया था, बल्कि लिखित में लेटर आया था कि ये ठेका बंद कर दिया गया। लेकिन अचानक फिर कैसे दोबारा यहाँ पर खुल गया है, ये समझ से परे है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ है। और फिर ये मानक के अनुसार भी सही नहीं है, कम से कम 250 मीटर दूर होना चाहिए, और ये एकदम नजदीक है इसके बगल में जो है दूध की डेयरी है, बगल में स्कूल है, बगल में क्रिकेट अकेडमी है, 3 गाँव को जाने वाली सड़क भी है। तो इस बारे में हमें असर हो रहा है कि कैसे परमिशन मिली और कैसे लगातार खुल रहा है। उसके बाद अभी 2 दिन पहले हमने डीएम साहिबा को, एसडीएम साहब को, और पर्सनली हम लोगों ने जाके खुद मुख्यमंत्री को मैंने लेटर दिया है
तो जो ये काल वाला प्रोग्राम था वहाँ पर हम लोग गए थे, माता सती भी गई थी हमारे साथ में। उनको लेटर भी दिया था उन्होंने, आबकारी विभाग के लिए लिख के दिया था उसमें, लेकिन कार्रवाई क्या हुई अभी आज ही हुई है। तो छुट्टी के कारण शायद कोई कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन इसके बाद होगा कार्रवाई, ठीक है, नहीं तो जनता में बैठे रहेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कोई परमिशन देगा, ठीक है, नहीं तो आगे हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे इस प्रकार से। जी, एक ग्राम प्रधान होने के नाते आपसे मेरा एक प्रश्न भी है कि यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अवैध रूप से भी बहुत शराबें बिकती हैं। अब तो यहाँ पर आप फोन कीजिए, आपको कौन सी शराब चाहिए। 50 रुपए में कच्ची पन्नी मिल जाती है, और जो पौवा है वो 100 रुपए महंगा ठेके से मिलता है। जो पौवा अद्दा है एक, कोई भी शराब चाहिए यहाँ तो आपको नशे के इंजेक्शन चाहिए, कोकीन चाहिए, गांजा चाहिए, जो भी चाहिए ये ऑनलाइन जो सिस्टम है गवर्नमेंट में, वो जो जोमेटो वाला से फास्ट चलता है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इस चीज को लेकर के आपने शिकायत करी है कहीं पुलिस स्टेशन में या संबंधित अधिकारी से? शिकायत तो इतनी की है कि मैं 2008 में रिटायरमेंट आया था और 2010 से कंटिन्यू हम नशे के विरुद्ध काम करते रहे। हमने कई बार बड़े वो अभियान चलाए, लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे लचीले कानून है कि माना किसी के पास अगर वो चरस की दो वो जो मिल जाए तो अभी वो 800 रुपए की एक है आज की डेट में, 2 साल पहले 600 रुपए की थी। तो अगर वो दो किसी का पेपर मिल जाए तो कोई सजा ही नहीं है। वैसी 2 बोतल किसी का मिल जाए तो सजा नहीं है। वैसी कच्ची की बोतल है, अगर 2 लीटर बोतल मिल जाए तो कोई सजा ही नहीं है। तो अब जो लोग हैं वो तो छात्र लोग हैं, अगर वो बेचने आ रहे हैं तो 1 या 2 जेब में रख के आ रहे हैं। पुलिस वाले वो कानून के अंदर वो मजबूर है। एक बार हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया था पूरे गांव में, तो रात को हम 2 बजे तक हमें कई लोग पकड़े हैं, पकड़ के पुलिस के हवाले किए। तो जब हम लोगों ने पकड़ के पुलिस में डाले तो हमारे में से कुछ लोग थे जो सुबह उन्हें छुड़ाने चले गए। तो वहाँ पर दिल खट्टा होता है कि कुछ लोग तो समर्थन में रहते हैं, कुछ लोग फिर उनके पीठ पीछे राजनीतिक उसमें चले जाते हैं। और दुख मुझे इस बात का होता है कि अभी 6 महीने बाद चुनाव है और अभी चुनाव में एक से एक प्रत्याशी आएंगे, वो पता नहीं कौन कौन सा बोर्ड लिखते हैं, कर्मठ, जुझारू, योग्य, सुशील, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आज पब्लिक को जरूरत है उन जनप्रतिनिधियों की जो भविष्य के हैं, जो पूर्व में रह चुके हैं, वो कहाँ मर गए। चाहे कोई भी प्रधान रहा, वार्ड मेंबर रहा, सदस्य रहा, कितने लोग यहाँ पर हैं। मैं पूछना चाहूंगा पब्लिक से, जो पूर्व में प्रधान थे वो कहाँ मर गए, उनके माँ बाप मर गए या वो खुद मर गए, या जो वर्तमान में आगे जो लड़ने वाले हैं वो कहाँ है। दुख मुझे इस बात का होता है। और हम करवा, इसलिए मुझे जो बोलना बोले, मैं प्रधान सभा जिलाध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ, और मैं अपना समय यहाँ पर देता हूँ, फिर भी तो बाकी लोग कहाँ हैं। अभी देखना आप 4 महीने बाद कम से कम 10 ग्राम सभा जोगी से 10 जोगी वाला वहाँ जोगी से सामनगर से सब लड़ने खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज जब पब्लिक को जरूरत है कि यहाँ पर खड़े होने की, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमांशु पवार जी का। ये हर जगह पर आते हैं, ये जो लड़का है तो ये हर जगह आता है, पहुँचता भी कम, वो बात की बात है। लेकिन जो पहले वर्तमान थे आज वो कहाँ है। मैंने देखा कल की कई लोग थे, एक तो बेसन समाज में ऐसा था कि पूर्व प्रधान था, यहाँ से गाड़ी से खोला भी नहीं, यहाँ से निकल गया परे को। ये कोई तरीका है? किस मुंह से आप लोग फिर कल के दिन वोट मांगने आओगे? आज पब्लिक को जरूरत है तुम्हारी, तो आज यहाँ पर आइए ना, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, पब्लिक की समस्या सुनिए, जानिए, भाई हमसे जो हम उस लेवल पे काम करेंगे। क्योंकि ये सामाजिक चीज तो है नहीं, और सामाजिक चीज ये नहीं कि इसके हम विरुद्ध है, लेकिन कम से कम समाज से दूर होनी चाहिए। इसकी रेंज समाज के अंदर नहीं, हाईवे सुनसान बरान जगह होती है। नशाखोरी का या नशे का काम जो भी हमारा गवर्नमेंट का है, एक्साइज डिपार्टमेंट का, ये शराब का दुकान नाम का जो ठेका है, ये समाज के अंदर और मेन चौक चौराहे पे नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने मेन रास्ते, घर जाने आने के, स्कूल है और ये स्टेडियम है, दूध की डेयरी है, और मेन चीज़ ये कि हमारे 3 गांव का मेन चौक है। यहाँ पे शराब का ठेका समाज के लिए विरुद्ध है। ये हम ये नहीं कहते कि शराब नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑल इंडिया में शराब के ठेके चल रहे हैं, हम उससे जुड़े भी रहे, ये नहीं मैं कहता। मैंने खुद शराब की सेलमैनी भी ठेकों में की, हरियाणा पंजाब में। वर्तमान में आज ड्राइवरी कर रहा हूँ, कई साल हो गए। लेकिन ये चीज़ें हमने सप्लाई की, फैक्ट्रियों से की, एक्सचेंज को दी, डिपार्टमेंट को, और CID तक आर्मी का माल पहुंचाया गवर्नमेंट ही। मैंने शराब के ट्रक चलाए, लेकिन ये सप्लाई नहीं दी हमने गांव में, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारित नहीं है। इसलिए होना चाहिए, ये नहीं हम कहते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज से दूर होना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ, मैं मोर सिंह असवाल बोल रहा हूँ। यहाँ एक तो तीन स्कूलें हैं। ये स्कूलें विद्या का मंदिर होता है। देखो लोग अपने बच्चे यहाँ पढ़ाने आते हैं, विद्या का मंदिर होता है। यहाँ आम रास्ता है यहाँ पर, और देखो यहाँ लेडीज बच्चे कच्चे सब जाते हैं, यहाँ पे आने जाने का रास्ता है। और इधर से 3 ग्राम सभा जुड़ती है, साहबनगर, जोगीवाला, चकजोगीवाला जुड़ती है, और छिदरवाला भी है। और बच्चे कच्चे शाम को कोई यहाँ पर देखो ठेले लेके कोई कहाँ पर, बहुत चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं, और हम इस चीज़ में बिल्कुल बंद कराने को उसमें है। पहले छिदरवाले में खुला था,
मीन फिर यहाँ पे फिर ये छिंदरवाले के बॉर्डर पे आ गया, लेकिन ये आम रास्ता है हर चीज के लिए, इसे हम बिल्कुल निश्चित रूप से बंद कराना चाहते हैं। जी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से इस ठेके का विरोध करेंगे और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आइए महिलाओं से भी जानते हैं। जी माता जी, जी क्या कहना चाहेंगे, ठेका बंद करो ने? हाँ जी, अच्छा ठेका नहीं होना चाहिए गांव के अंदर। जी और यहाँ पे हम लोग बाहर इधर उधर जाना, जी घास के लिए जाते हैं, डेयरी में आते हैं, मशरूम फैक्ट्री है, मशरूम में जाते हैं, लेडीज औरतें बच्चे सब जाते हैं, इधर उधर रास्ता है। दारू का ठेका यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। गांव के बीच में दारू का ठेका खुल रहा है, जो कि आगे जाके बहुत हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। हमारी लड़कियां भी यहाँ आती है, स्कूल से आते 2-2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे भी आते हैं और रात को भी कॉलेज जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे तो बिल्कुल हम खुलने नहीं देंगे दारू का ठेका। बस मैं इसी चीज को सपोर्ट करूंगी कि यहाँ पे दारू का ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। वो हमसे नाप मांगेंगे, छाप मांगेंगे, उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे हमें इस चीज का आक्रोश है, यहाँ पे दारू का ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। वैसे यहाँ पे दारू वो का ठेका आज के लिए नहीं, वो हमारी आने वाली कल की पीढ़ी के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। हमारा यहाँ से आना जाना डेली का रूटीन है, हमारे बच्चों का है। आज की जनरेशन हमें क्या पता कैसी, क्या कल के दिन पे बच्चों को क्या ये ओपनली हो जाएगा तो बच्चे तो सीख जाएंगे। बस हमें यही आक्रोश है, यहाँ पे खुलना ही नहीं चाहिए। बस यहाँ नजदीक 2-3 स्कूल हैं, यहाँ पे बगल में स्टेडियम है, वहाँ पे से पता नहीं कहाँ से लड़के आते हैं, क्या आते हैं, उन्हें भी अब हमें क्या पता वो कैसे हैं क्या है। जब यहाँ पे नजदीक में ओपनली सब कुछ मिल जाएगा तो सही है, उन्हें आजादी हो जाएगी। बस हमें इस चीज से बिल्कुल वो नहीं है। हमें इसी स्कूल के हाल बुरे हाल, स्कूल भी यहाँ पे सरकारी स्कूल है ना, जो उसके भी हाथ बहुत बुरे हैं। वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम तक गंदा रहता है ना, पे वहाँ सफाई करने वाला कोई रहता है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि दारू का अंत चीज खोलो तो अच्छी चीज करो ना, स्कूल बनाओ, रोजगार बनाओ, जो जनता के लिए काम आए, सबके लिए, सबका भला हो उसमें। दारू में किसका घर बर्बाद हो रहा है? सबका ही बर्बाद हो रहा है। लोग दिहाड़ी कमाएंगे 200 रुपए, 100 रुपए की दारू पियेंगे, बस उसमें उनका वही होगा, झगड़ा कलेश घर में वही होगा। दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमारे आने बच्चे छोटे आने जाने के लिए आते जाते हैं बच्चे स्कूल, और ये डेयरी नजदीक है, स्कूल है, छोटे बच्चे, लड़कियां, हमारी जवान लड़कियां आने जाना, दूध लेने जाते हैं, घास के लिए जाते हैं औरतें, इसलिए यहाँ पे दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए। और खोलो, मॉल खोलो, यहाँ पे ये कॉलेज खुल रहे थे, डिग्री कॉलेज वो भी बंद करवा दिया था, जो यूनिवर्सिटी आने वाली थी वो भी यहाँ पे बंद करवा दिया था। और ये दारू के ठेके के लिए परमिशन दे दिया, कॉलेज के लिए नहीं दिया परमिशन। जी यहाँ पे कॉलेज के लिए, जी ये बहुत बड़ी चीज सामने पे आ रही है कि यहाँ पर कॉलेज के लिए परमिशन नहीं दी गई, लेकिन दारू के ठेके के लिए यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है और वो खुल भी चुका है। जी जी सर, सही बोल रहे हो। कॉलेज के लिए तो यहाँ 2 साल पहले बोला था कि कॉलेज खुलेगा, और वो तो खुला नहीं। दारू का ठेका रातों रात खुल गया। क्या बोले फिर हम? प्रशासन की गलती है कि किसकी गलती है? पब्लिक की गलती है। कब खुला, कब चालू भी हो गया। मतलब जैसे लोगों को पता चल रहा ये सार्वजनिक रास्ता है, यहाँ फैक्ट्री भी है, दूध, अभी आपने सबने जैसे बोला, दूध की डेयरी भी है, फैक्ट्री भी है, स्कूल भी है, मशरूम फैक्ट्री से औरतें आती जाती रहती है। फिर दारू का ठेका खुलेगा तो आप ही सोचो क्या हाल होंगे फिर, है ना, लेडीजों के साथ क्या बर्ताव होगा। जी देखिए, यहाँ पर जो ठेका बन रहा है, हम इसका टेक्निकल पॉइंट्स में गए। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2016-17 में जो आदेश किए थे, उसमें सबसे पहले अगर आपने भी देखा होगा कि 500 मीटर पे ठेके चले गए थे, सब नदियों में या इधर चले गए थे मेन रोड से। अभी भी जो नियम है वो नेशनल हाईवे से 220 मीटर का नियम है। जब हमने इस ठेके की इसके बारे में जानकारी जुटाई, उसके बाद जब हमने इसको नापा गया, गूगल अर्थ से नापा, फीते से नापा, तो ये 120 मीटर पे है। तो जब हमने प्रेरणा बिष्ट मैडम है जो आबकारी निरीक्षक हैं ऋषिकेश में, जब उनके ऑफिस में गए तो वहाँ के स्टाफ ने कहा हमें कि जी इसकी जो परमिशन होती है वो जिलाधिकारी के यहाँ से होती है। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है, लेकिन आज तक मैंने तो कहीं नहीं देखा कि जिलाधिकारी कहीं आके फीता लेके नापते हैं। जब प्रभारी निरीक्षक जो भी आबकारी निरीक्षक है, जब फीता मारेंगे यहाँ पे, उसमें 3 मानक हैं: मंदिर, मस्जिद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल हाईवे से दूरी। जब मानक पूरे होंगे तभी तो उसके आगे उसकी शर्तें पूरी की जाएंगी, उसकी वो होगी। लेकिन अभी इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कल हम फिर जाएंगे और कल डीएम मैडम से मिलेंगे और मैडम के और अपने प्रभारी जो आबकारी निरीक्षक है उनके खिलाफ एक लिखित शिकायत देंगे। इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए और इनकी पूरी जांच की जाए कि इन्होंने आज तक कितने ऐसे ठेकों को परमिशन दी है पूरे देहरादून में। तो ये हमारा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण एक आंदोलन कर रहे हैं। तो यही हमारा आपसे वो है। देखो, ये अभी जो है 1-1.5 महीना पहले भी यही काम हुआ था। हमने कहा था भाई जगह मतलब जो सही चूज करिए, हम जो ठेके के विरोध में नहीं है, हम हैं जगह के विरोध में।
ऐसा नहीं कि आबादी क्षेत्र में आप जो है ठेका खोल दो। पहले भी इन्होंने ऐसे ही करा। अब फिर कुछ मानक भी होते हैं भाई, कितने मीटर जो दूर करना है, या स्कूल है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, सब है। और जो है तीनों ग्राम सभा का ये लगाव रास्ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल नजदीक ही है स्कूल। तो इस कारण से हम ये चाहते हैं मतलब यहाँ पे तो मतलब ना ही खुले तो ठीक है, तो जगह सही हो। हम ठेके का विरोध नहीं करते, हम जगह का विरोध कर रहे हैं अभी सब लोग। जो भी पब्लिक जो है जितनी भी आक्रोश में है, ये जगह के विरोध में है। जी जी, ये था यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर तमाम लोगों के ने इस ठेके के विरोध में कहा है, और कोई कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। या फिर एक बात ये भी सामने पे आई है कि यहाँ पर एक बार कॉलेज खोला जा रहा था, जिसको कि उसे हटा करके उसको परमिशन नहीं दी गई, लेकिन ठेके को रातों रात परमिशन दे दी गई। आखिरकार ये है कि देखना ये है कि आबकारी विभाग और जिला प्रशासन इस पे किस प्रकार से आगे के कदम उठाता है। फिलहाल के लिए आप बने रहिए डीबीएम न्यूज में।